जगुआर से 6 लोगों को कुचलने वाले को बेल कैसे? प्रयागराज में वकील ने कहा शराब नहीं पी, मिर्गी का दौरा पड़ा था। प्रयागराज में जगुआर कार से 6 लोगों को कुचलने वाले को कोर्ट ने जमानत दे दी है। 23 दिन जेल में रहने के बाद अब रचित माध्यान बाहर आ जाएगा। 19 अक्टूबर की शाम को तेज रफ्तार जगुआर ने 6 लोगों को कुचल दिया था। 2 कार, 2 बाइक, एक स्कूटी को टक्कर मारी थी। हादसे में एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई थी, जबकि एक समेत 5 लोग घायल हो गए थे। कार चलाने वाला रचित लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। पुलिस ने उसके खिलाफ और इरादतन हत्या का केस दर्ज किया था। पहले उस पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज हुआ था। दरअसल आरोपी कारोबारी का बेटा है, आप सोच सकते हैं, और एक जाने माने डॉक्टर का दामाद है। तो आप सोच सकते हैं कि कोर्ट भी फैसला बदल सकता है। 13 अक्टूबर को प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट सरकारी वकील और रचित के वकील की जिरह सुनने के बाद जमानत मंजूर की गई, मगर 2 शर्तें लगाई गई हैं। रचित गवाह और साक्ष्यों को प्रभावित नहीं करेगा, वो बिना अनुमति देश छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। कोर्ट ने इस फैसले के बाद भास्कर टीम ने एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले इलेक्ट्रीशियन प्रदीप पटेल के बेटे अंकित से बात की। उन्होंने कहा, मेरे पापा को जिस हादसे में मौत हुई है उसमें कार रचित चला रहा था। रचित का कनेक्शन एक प्रतिष्ठित मेडिकल फैमिली से है। वह प्रयागराज के नामी अस्पताल में संचालक डॉक्टर M.K. मदनानी का दामाद है। रचित की पत्नी अमृता मदनानी डार्मेटोलॉजिस्ट है। उनके पिता बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने आगे कहा, हम लोग गरीब हैं, हमारे ऊपर दबाव पड़ने के पूरे चांस है। अभी जमानत आदेश की कॉपी नहीं मिली है। हम अपने वकील से बात करेंगे कि हाई कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। रचित को जमानत दिलाने वाली दलीलों में 3 अहम रही, ये सभी जानिए। रचित के वकील ने कोर्ट में कई दलीलें दी, मगर 3 दलीलें ऐसी रही जिसने जमानत दिलाने का ग्राउंड मजबूत कर दिया। पहला, हादसे के बाद रचित का ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट कराया गया, इसमें अल्कोहल की कोई मात्रा नहीं पाई गई, यानी उसने उस वक्त कोई नशा नहीं किया था। दूसरा, रचित का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, वह हादसे वाले दिन क्रिकेट मैच खेलकर घर लौट रहा था। तीसरा, रचित मिर्गी का पेशेंट रहा है, हो सकता है हादसे वक्त उसे फिर से दौरा पड़ा हो जिसके कारण कार पर नियंत्रण खो गया हो। ऐसे में इंटेंशन साबित नहीं होती, लेकिन इसमें एक बात और जुड़ती है, क्या उसका मिर्गी का जो दौरा वाली बात है इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन ये होगी क्योंकि वो एक बड़े कारोबारी और एक बड़े मेडिकल वाले का दामाद है। ADGC सुशील कुमार वैश्य कहते हैं, प्रयागराज की सड़क पर जिस तरह से यह हादसा किया गया, इसमें एक की मौत हो गई है, 5 घायल हुए। यह पर लापरवाही से ड्राइविंग का मामला है। मुकदमा ट्रायल पर आने के दौरान हम प्रभावी पैरवी करेंगे। कोर्ट ने 1-1 लाख में 2 जमानत पर रिहा किया। कोर्ट ने मौजूदा स्थितियों पर जो फैक्ट हमारे सामने रखे गए हैं उनके आधार पर जमानत दी जा सकती है। रचित को 1-1 लाख रुपए के 2 जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत ब्रांड पर रिहा किया जा रहा है। रचित की मूवमेंट पर पुलिस रखेगी नज़र। जमानत के बाद पुलिस रचित माध्यान की गतिविधियों पर नज़र रखेगी। उधर पुलिस अफसरों का कहना है कि जांच जारी है, साक्ष्य संकलन और गवाहों के बयान लेने का भी काम किया जा रहा है। जांच जल्द पूरी हो जाएगी। जांच में क्या होगा पता नहीं। 2 दिन पहले जेल में पत्नी वकील मिलने आए। 23 दिन की जेल में रचित से जेल में मिलने के लिए उसके परिवार के सदस्य और वकील पहुंचे थे। इस दौरान कोई बाहरी व्यक्ति रचित से मिलने नहीं आता था। जेल अधीक्षक विजय सिंह विक्रम कहते हैं, 11 अक्टूबर को ही रचित और पत्नी वकील उससे मिलने आए थे। जेल में रचित साथी बंदियों से अलग थलग रहता था। 19 अक्टूबर को एक्सीडेंट में क्या हुआ ये जानिए। 100 किलोमीटर की रफ्तार पर कार गाड़ियों और लोगों को कुचली गई। पुलिस ने जब एक्सीडेंट के बाद छानबीन की तब सामने आया कि 19 अक्टूबर की दोपहर करीब 12 बजे एलिगन क्लब इलाहाबाद और चंद्रकला यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के बीच क्रिकेट का मुकाबला हुआ था। मैच दोपहर 3:25 पर ख़त्म हुआ। इसके लगभग 20 मिनट बाद रचित अपनी जगुआर कार लेकर वहाँ से घर लौटने लगा। इस दौरान रूपपुर इलाके में उसकी जगुआर कार बेकाबू हो गई थी। उसने 6 लोगों को कुचल दिया था। उसमें इलेक्ट्रीशियन प्रदीप पटेल की मौत हो गई थी, जबकि उमेश आयुष समेत 5 लोग घायल हो गए थे। रचित हादसे के बाद मौके से भागा नहीं, बल्कि खुद को कार के अंदर बंद कर लिया। लोग जब तक उसके पास पहुंचे तब तक पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने उसे कार से बाहर निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा था। देर रात उसे पहले कालबियन और फिर यसारियन अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया था कि जगुआर करीब 100 की स्पीड से दौड़ रही थी। गाड़ियों को टक्कर मारते हुए उसने लोगों को रौंद दिया। कार ने पहले चौराहे पर कटलेट के ठेले में टक्कर मारी। इस दौरान दुकानदार और उसका 10 साल का बेटा घायल हो गया। एक आदमी अपने घर के सामने सामान लेने गया था, उसे भी कार ने रौंद दिया। अब आरोपी रचित के बारे में जानिए। रचित के पिता नामी कारोबारी हैं। रचित माध्यान KSN फूड्स LLP यानी कामधेनु स्वीट एंड नमकीन फूड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का डायरेक्टर है। इस कंपनी में कुल 4 डायरेक्टर हैं। इसमें उनके पिता वासुदेव माध्यान, चाचा इंदर माध्यान और तीसरे डायरेक्टर प्रकाश बिहारी लाल दालवानी भी शामिल हैं।
कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। कंपनी का रजिस्टर ऑफिस 122 लोकरगंज प्रयागराज है। रचित इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का भी डायरेक्टर है। इस कंपनी का रजिस्टर ऑफिस पुणे में है। इसमें उसकी पत्नी अमृता भी डायरेक्टर है। रचित ने LLB की पढ़ाई की है। वह खुद को वकील बताता है, लेकिन कानून की पढ़ाई के साथ साथ उसकी दिलचस्पी क्रिकेट में है। वह एलियन क्लब इलाहाबाद क्रिकेट टीम का कप्तान है। 19 अक्टूबर शाम 4 बजे राजरूपपुर गांव जगियार का मामला है। दिल्ली। बस ये खबर इतनी थी। के लिए देखते रहिए।